सबसे पहले सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्ग को, सभी को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को बड़ी आवश्यक बात बताने जा रही हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी बेटी समझ के हमें आशीर्वाद दें और कमेंट में बताएं कि हमारी राय कैसी है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो महाकुंभ में इतने लोगों की मृत्यु हो गई, ये बड़ी दुख की बात है और हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि जितने भी लोगों की मृत्यु हुई, सबके आत्मा को शांति देते हुए अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। और इतने लोगों की मृत्यु हुई तो उनके परिवार वालों के लिए ये असहनीय कष्ट है, बहुत दुख है। सोचिए, कई कई लोग उसमें ऐसे हैं कि उनके घर में वही सब्जी लाने वाले थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। क्या बीत रही होगी परिवारजनों पर। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन परिवार वालों को इस कष्ट को, इस दुख को सहने की शक्ति दें, धैर्य प्रदान करें। और सरकार से भी हमें निवेदन करते हैं, पहले भी बोले थे और फिर से कह रहे हैं कि जितने भी लोगों की मृत्यु हुई उनके परिवारजनों को सांत्वना देते हुए और धन का भी ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सही रहे। अब मैं बोलना तो नहीं चाहती थी और मेरी सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं किसी संत को या शंकराचार्य को कुछ कहूं, लेकिन सभी लोगों का मुझ पे बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद रहता है और बहुत से भक्तों ने, बहुत से लोगों ने हमसे पूछा भी है कि ये सब हुआ तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप अपना मत बताइए। और न्यूज़ पर भी मैंने देखा, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि परम पूज्य, परम आदरणीय, परम विद्वान शंकराचार्य संत श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को महाकुंभ मेला रहते रहते और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा है, त्याग पत्र देने के लिए कहा है। तो सबसे पहले तो शंकराचार्य जी को ये जानना चाहिए कि शंकराचार्य का मतलब क्या होता है। चलिए हम बताते हैं कि शंकराचार्य का क्या मतलब होता है। तो शंकराचार्य का मतलब होता है कि भगवान शिव के कहे हुए मार्गों का जो अनुपालन करे, वही शंकराचार्य है। और शंकराचार्य तो स्वयं शिव स्वरूप होते हैं।
शिव रूप ही होते हैं। और भगवान शिव तो कामना रहित है। तो शंकराचार्य जी को भी ये चाहिए कि इस संसार के बवंडल से बचें, इस संसार के बवंडल से दूर रहें। और ऐसा न कहें, कुछ भी कहें तो बड़ा सोच समझ करके कहें। कुछ भी कहने से पहले एक बार अवश्य सोचें कि हम क्या कहने जा रहे हैं और इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कोई भी बात न बोलें कि जिससे उनकी आलोचना हो, क्योंकि किसी संत या शंकराचार्य को कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य और संत पर टिप्पणी करता है ना, तो मुझे भी बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए चाहिए कि कुछ भी कहें तो सोच समझ करके कहें। अच्छा, अगर शंकराचार्य जी आपको मृतक भक्तों के लिए उपवास रहना ही था, तो और किसी कारणवश योगी जी नहीं बता पाए, तो आप भी तो उस मेले में ही थे, महाकुंभ मेला क्षेत्र में ही तो थे। आप पता करवा लिए होते। अच्छा, ये बात कोई भी जान सकता है कि महाकुंभ में भीड़ की वजह से भगदड़ हो रही है, बहुत भीड़ है। अरे हमको तो पता चला है कि एक दिन में 10-10 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। तो ये बात कोई भी जान सकता है कि इतनी भीड़ है और वहां भगदड़ हो रही है, तो वहां की हालात क्या हुई होगी, वहां की स्थिति क्या हुई होगी, कोई भी जान सकता है, कोई भी समझ सकता है। तो आप ही पता लगा लिए होते और उपवास रह लिए होते। और मैं तो ये पूछना चाहती हूं कि किसके सरकार में हादसा नहीं होती। ये तो अनहोनी है, कभी भी हो सकती है, क्योंकि कहा गया है हानि लाभ जीवन मरण, यस अपजस विधि हाथ। सब विधि के हाथ में है और ये तो एक अनहोनी हुई है। ये कभी भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। एक और बात हमारा मानना है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि यदि राजा कोई गलत निर्णय भी ले रहा है तो हमको धैर्य धारण करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि आखिर राजा ने ऐसा निर्णय लिया तो कोई तो कारण होगा। और यही सोच लें कि जो लोग उनको राजा बनाए वो भी कुछ सोच समझ के बनाए होंगे, थोड़ी तो बुद्धि होगी ही उनके पास, तभी राजा के पद पर है। धैर्य धारण करना चाहिए और देखना चाहिए शायद राजा उस समय उस परिस्थिति में सही निर्णय ले रहा है और उससे कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो गलत निर्णय लिया हो ताकि इससे परिस्थिति सही हो जाए। इसलिए पूज्य आदरणीय
शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, आप सुन लीजिए। आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप हमारे मुख्यमंत्री, हमारे योगी जी को ऐसी बात न बोलें, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। और पता है, राजा के ऊपर, सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, और वो भी मुख्यमंत्री हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं। और बागेश्वर वाले बाबा, परम पूज्य आदरणीय पंडित श्री धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज, आप भी ध्यान में रखिए, आप भी मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। आपसे भी मैं निवेदन करती हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र के जो संत हैं उनका सम्मान हमेशा बना रहे। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप कोई भी बात बोलें ना, तो एक आध दो बार जरूर सोच लें कि हम जो बोलने जा रहे हैं उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोग क्या सोचेंगे, उनका कल्याण होगा कि नहीं, जो बात हम बोल रहे हैं उसमें समाज का कल्याण है कि नहीं। जैसे अभी वो इतने लोगों की मृत्यु हो गई और आप मोक्ष की बात कर दिए, तो ये भी उस समय, हर चीज बोलने का एक समय होता है और उस समय वो बोलना सही नहीं है। इसलिए निवेदन है कि आप हर बात सोच समझ के बोलें। कोई भी बात बोलें तो सोच समझकर और ध्यान दें कि हम क्या कह रहे हैं, और ऐसा प्रयास करें कि पूर्व के जैसा ही लोगों की श्रद्धा और विश्वास आप पर बनी रहे। और आपसे हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सनातनियों की ज्यादा मात्रा में आप पर श्रद्धा है, विश्वास है। आप जो कहते हैं वो बातें तुरंत मानते हैं बिना सोचे विचारे। इसलिए आप ऐसी बात बोलें कि पूर्व के जैसा ही श्रद्धा और विश्वास और प्रेम लोगों का आप पर बना रहे। और परम पूज्य, परम आदरणीय, वेद पुराण शास्त्रों के परम मर्मज्ञ ज्ञाता, महान विभूति, महान संत, तुलसी पीठाधीश्वर, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, आप भी सुन लीजिए। गुरुदेव, आपसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है। मैं आपसे प्रार्थना इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप महान विभूति हैं, आप महान संत हैं, और संत जो चाहता है वो सब हो जाता है, जो चाहता है वो अवश्य होता है। संत तो भगवान के अति प्रिय हैं। संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए, अपने प्रिय भक्तों के लिए ही भगवान इस धरती पर आते हैं। जब संत लोग इन दैत्यों के दुराचार से बहुत परेशान हो जाते हैं और त्राहि त्राहि कहते हैं, प्रभु को बुलाते हैं, तो प्रभु किसी भी रूप में आ जाते हैं, खुद आकर के रक्षा करते हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं गुरुदेव, कुछ ऐसा करें कि सभी संतों का मत एक रहे।
और सभी संतों का सम्मान बना रहे, सभी धर्माचार्यों, समस्त धर्म गुरुओं का सम्मान बना रहे, समस्त शंकराचार्यों का सम्मान बना रहे और सब लोग मिलजुल कर काम करें, सब लोग एक हो करके रहें। क्योंकि यदि आपस में ही संत लोग लड़ेंगे, जैसे शंकराचार्य जी आपको उल्टा सीधा बोलें, आप उनको उल्टा सीधा बोलें, शंकराचार्य जी के अनुयायी आपको गलत बोलें, आपके भक्तजन शंकराचार्य जी के अनुयायियों को गलत बोलें, सभी संत आपस में लड़ने लगें, सभी कथावाचक आपस में लड़ने लगें, सभी धर्म गुरु आपस में लड़ने लगे, सभी शंकराचार्य आपस में लड़ने लगे, तो आप ही बताइए हमारे सनातन का क्या होगा, हमारे सनातनियों का क्या होगा। एक बात सोचिए कि अभी संतों के समझाने पर लोग आपस में लड़ते हैं, और यदि संत आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो लोग लड़े बिना बाकी रहेंगे? तब तो और हड़कंप मच जाएगा। फिर हमारे सनातन का क्या होगा, सनातनियों का क्या होगा, समाज का क्या होगा? और क्या सनातन विरोधी बलवान नहीं हो जाएंगे? उनको बल नहीं प्राप्त हो जाएगा? क्योंकि कहावत है ना, घर फूटे तो गंवार लूटे। तो इसलिए आप कुछ ऐसा करें गुरुवर, ये सब ठीक हो जाए, सभी एक हो जाए और समस्त धर्माचार्यों, शंकराचार्यों, धर्मगुरुओं और कथावाचक एवं कथावाचिका सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहें और सरकार का सहयोग करते हुए आशीर्वाद प्रदान करें सरकार को, ताकि सरकार सर्व समाज को एक दृष्टि से देखते हुए सर्व समाज के लिए एक भाव रखे, समाज का कल्याण करे और अपने राष्ट्र का उत्थान हो। और सरकार से भी हमें निवेदन करेंगे कि जितने लोग खो गए हैं, लापता हैं, उनको प्रशासन ढूंढने का काम करे और जितने लोगों की मृत्यु हुई है उनका कर्मकांड हो और सबका आंकड़ा सामने आए कि कौन किसकी मृत्यु हुई और कौन लापता है। बस हमारा ये निवेदन है और ऐसा हुआ तो अवश्य सनातन का उत्थान होगा, सर्व समाज का कल्याण होगा और अपना सनातन धर्म आगे बढ़ेगा और सबका कल्याण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गंगा मैया की जय, सनातन धर्म की जय, सभी संत जनों की जय। सर्वेषां अस्तु मंगलम।